हेलो। यस। मैं हॉस्पिटल से बात कर रहा हूँ। जहांगीर साहब को हार्ट अटैक हो गया है। क्या? आई एम सॉरी। कैसे है पापा? वो उन्हें नहीं बचा सके। मैं जाके देख, कहाँ जा रही है? उनको देखने जा रही। का कुछ नहीं बचा। इनफैक्ट उस ब्लास्ट में जितने भी लोग थे किसी का कुछ नहीं बचा। हौसला करो बेटा, सब्र से काम लो। मैं चला गया लेकिन तुम्हारा ये बाबा तो जिंदा है ना। हिम्मत से काम लो मेरे बच्चे, हिम्मत से काम। मैडम हॉस्पिटल आ गया। कैसी है उनकी तबीयत? अल्हम्दुलिल्लाह पहले से बेहतर है। अभी बेहोश हैं। हुआ क्या था? माइनर हार्ट अटैक था। अमार कहाँ पे? बाबा के पास आईसीयू में है। बाबा को डॉक्टर्स ने एंजियोप्लास्टी का बोला है। मैं बुला के लाती हूँ अमार को। नो, यू स्टे विद योर मॉम, मैं भी जाती। हमारे सर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मेरी अभी डॉक्टर से बात हुई है, काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस है उनका। बाकी आप दुआ करें, अल्लाह बेहतर करेगा। स्टंट्स कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। मल्टीपल स्टंट्स के साथ लोग नॉर्मल जिंदगी गुजारते हैं। डॉक्टर्स अब क्या बता रहे हैं अमार? पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। पिक्चर क्लियर नहीं है। स्टंट डालने का कह रहे हैं। वैसे उन्हें देख के लगता नहीं था कि वो इतनी स्ट्रेस ले सकती हैं। और मैं भी उन्हें काफ़ी दिनों से देख रहा था, वो कुछ अपसेट से थे। जिया, तुम्हारी तो फ्लाइट थी ना आज, तुम गई नहीं? मैं गाड़ी में बैठी थी एयरपोर्ट जाने के लिए कि सवाले साहब की कॉल आ गई। मैं अंकल को कैसे छोड़ के जा सकती हूँ? मैं उनको इस हालत में नहीं छोड़ के जा सकती। क्या हुआ है सिमी? सब कुछ तो ठीक था, भी अचानक। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, पता नहीं क्या हुआ। तो डॉक्टर्स ने क्या बताया? उनकी तबीयत स्टेबल है? उनको अभी कुछ नहीं पता। टेस्ट वगैरह ले रहे होंगे ना अभी तो? अल्लाह खैर करे। अमार भी नजर नहीं आ रहा, कहाँ है वो आईसीयू के बाहर खड़ा है। उन्हें कुछ नहीं खाया होगा ना? मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आऊं? मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं सही हूँ। सिमी, अपना ख्याल रखोगी तो फिर तुम उनको भी लुक आफ्टर कर सकोगी ना। कुछ लेकर आती हूँ, चाय पी लो। थोड़ी देर में मत परेशान। ठीक हो जाएगा। रिलैक्स।
मुझे तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इट्स फाइन नाउ। खतरे के मुंह से बाहर आ चुके हैं वो। It's going to be okay, you know that, right? You'll get to go back to him. तुम उनकी खूब खिदमत करना, वो जो कहेंगे मानना, and just do more than you've ever done for him. You're so lucky. You have no idea. तुम्हारे बाप का साया अब भी तुम्हारे सर पे है, उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। बेटियों की जिंदगी में बाप की इतनी अहमियत होती है कि मुझे तब पता चला था जब मेरे बाप का साया मेरे सर से उठ गया था। मैं तो तुमसे भी ज्यादा छोटी थी। फिर मैंने कैसे अपने आप को संभाला। फॉर मी, फॉर माई फैमिली, सिर्फ मैं जानती हूँ। पता नहीं कितना टूट गए अंदर से, क्या क्या बिखर गया मेरे अंदर। I was never the same again. Fortunately, your situation is nothing like mine. Your dad is still alive, mashallah. He's healthy. This is just a minor setback. तुम्हारे सर पे तुम्हारे बाप का साया है। तुम जाके शुक्राने के नफल पढ़ो। जब बाप नहीं होता सर पे, तब समझ आती है कि उनकी क्या अहमियत थी। रो लो। बिल्कुल ठीक है, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अपना ख्याल रखो। थैंक यू। जहांगीर साहब की तबीयत अब काफ़ी बेहतर है। एंजियोप्लास्टी करवाने के बाद पता चला कि उनकी आर्टरीज में ब्लॉकेज थी, जिसकी वजह से हमने स्टंट्स डाले। लेकिन आप फिक्र मत करें, अल्लाह का बड़ा एहसान है कि अब उनकी तबीयत काफ़ी बेहतर हो चुकी हुई है। लेकिन आपने दो चीज़ों का खासा ख्याल रखना है। एक ये कि उनको स्ट्रेस में रहने दीजिएगा, और दूसरा उनको जितना रिलैक्सेशन में हेल्प कर सकते हैं प्लीज़ हेल्प करिएगा। आप फिक्र नहीं करें, हम बिल्कुल एहतियात करेंगे। जी बिल्कुल, क्योंकि आप ये रिस्क अब बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते। हम इनको रूम में शिफ्ट कर रहे हैं। कुछ देर में जब इनको होश आ जाएगा तो आप इनसे मिल सकते हैं। ओके, थैंक यू। आई एम रियली सॉरी। मेरी इस तबीयत की वजह से तुम सबको परेशानी उठानी पड़ी। ये बातें कर रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक हैं, आपको कुछ भी नहीं हुआ, बस माइनर सा अटैक था। बेशक, अल्लाह ने बड़ा करम किया और तुम लोग की दुआएं काम आ गई। पापा, अब हम घर वापस जाएंगे ना, आपको मैं कोई काम नहीं करने दूंगी। सारे आपके काम मैं ही करूंगी। मैं अकाउंट से पेमेंट करके आता हूँ और डैड की फाइल्स भी ले आता हूँ। बस अब हम घर जा रहे हैं। डॉक्टर साहब ने कहा है कि आपने 1 महीना तक कोई स्ट्रेस नहीं लेना और कोई काम नहीं करना। बस मैं आपका ख्याल रखूंगी। जिया, जिया क्या हुआ है? मेरा अंकल की तबीयत मेरी वजह से, आई एम सो सॉरी। पापा ठीक है अब जिया, रो क्यों नहीं हो ऐसे? सब मेरी वजह से हो। आई एम सो सॉरी। नहीं, तुम्हारी वजह से कुछ भी नहीं हुआ। पापा का कोलेस्ट्रॉल हाई था, दैट्स इट। डोंट ब्लेम योरसेल्फ प्लीज।
अगर मैंने जाने की जल्दी नहीं की होती तो आज उनकी तबीयत ठीक होती ना। Yeah, this is not on you. Please, Baba, stop crying. Don't blame yourself, please. मामा, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया, प्लीज कुछ खा लें, आपकी तबीयत खराब ना हो जाए। हाँ बेटा, मैं अभी तुम्हारे बाबा को सूप पिलाकर सुला कर आई हूँ, बस थोड़ी देर में डिनर करती हूँ। मामा, आप कितनी स्ट्रांग हैं, पर इतना जल्दी आप इतनी वीक पड़ गई। बेटा, औरत जितनी भी स्ट्रांग हो ना, उसका शौहर उसकी स्ट्रेंथ होता है। उन्होंने जिस तरह इस घर को संभाला हुआ है, खुदा ना खास्ता अगर उनको कुछ हो जाता तो मैं तुम दोनों को और अपने आप को कैसे संभालती। शौहर एक घर का पिलर होता है, उसने पूरे घर को संभाला होता है। मैंने जब उनको हॉस्पिटल में देखा, मैं डर गई, कमजोर पड़ गई। वही तो मेरा सहारा है। मामा और पापा और आप हमारा सहारा हैं। पापा आप काफी बेहतर हैं, प्लीज आप टेंशन ना लें, आपको कुछ ना हो जाए। आई एम रियली वरीड अबाउट यू, ओके? आप और बाबा हमारी स्ट्रेंथ है, और माशाल्लाह से अब पापा बहुत बेहतर हैं। प्लीज आप भी टेंशन लेना बंद करें। आई एम रियली वरीड अबाउट यू। प्लीज स्टॉप वरीइंग, ओके? नहीं क्या मामा। हेलो। तुम हॉस्पिटल हो अभी तक? अभी एक घर आई हूँ मैं। कैसी तबीयत है? अब काफ़ी बेहतर है, उनको घर शिफ्ट कर लिया है। चलो शुक्र है अल्लाह का। अब तुम्हारा क्या प्लान है? पता नहीं, अब जब तक अंकल की तबीयत ठीक नहीं होती है तो मैं शायद ना जा पाऊँ। ये सब मेरे जाने की वजह से हो रहा है। देखो जिया, तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ, ये अल्लाह का हुक्म था। तुम अपने आप को ब्लेम ना करो। राहील, आई रियली नीड टू रेस्ट, तो सी यू टुमारो। ओके, कल ऑफिस आओगी? यस। चलो ठीक है, अपना ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज़। प्रॉब्लम ये है कि वो आपकी लेगेसी है, मेरी नहीं। तुम भी तो मेरी लेगेसी हो। इट्स नॉट अ कंपटीशन बेटा। इट्स नॉट अबाउट कंपटीशन डैड। मेरे अपने गोल्स है कुछ जिंदगी में। तो हो, गोल किसने रोका है? जब अपनी बिजनेस में इतनी पॉसिबिलिटीज हैं तो क्या जरूरत है बाहर देखने की? डैड, वो आपका बिजनेस है ना। पैसे के अलावा भी तो जिंदगी में बहुत कुछ होता है। मैं कुछ और करना चाहता हूँ।
जहांगीर, आपको पता है आपका बेटा आज आपके ऑफिस गया है, पहली बार ऑफिस गया है। क्या क्या कह रही हो? यकीन नहीं आ रहा ना? बिल्कुल आपकी तरह, जिस तरह आप तैयार होके ऑफिस जाते हैं ना, उसी तरह गया। चलो, मेरी बीमारी का कुछ तो फायदा हुआ। अरे ऐसे तो ना कहें, मैं आपके लिए ना फ्रूट लेके आती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। आई वॉज वंडरिंग कि अंकल के ऑफिस में कौन है? हाय जियो। हेलो, हाउ इज ही नाउ? ही इज गुड। तबीयत बेहतर है उनकी। आई वाजंट एक्सपेक्टिंग यू सो सून। मी नीदर। व्हाट अबाउट योर चाइना प्लान? ही नीड्स मी नाउ, सो मैं नहीं चाहती हूँ कि उनके ऊपर कोई काम का स्ट्रेस आए, सो राइट नाउ आई एम हियर। गुड फॉर मी। आई होप मुझे थोड़ी सी हेल्प मिल जाए। आई नो ये प्रोसेस करते हुए तुम्हें बहुत टाइम लगेगा, बट डोंट वरी, आई एम हियर टू हेल्प। आई विल ट्राई माय बेस्ट। बाय द वे, इफ यू नीड एनी हेल्प, यू कैन जस्ट आस्क मी। बाय द वे, हाउ मेनी एम्प्लॉयज डू वी हैव? This is your first day. Eventually and gradually you will get everything. Don't worry. बेटा तुम्हें करना आता भी है? यस मॉम, रिलैक्स। और ये देखें, बाबा का बीपी भी नॉर्मल है। अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र। अरे खाला आप बैठ जाएं, आप बस बैठ जाएं, मैं सब संभाल लूंगी। ये देखिए अंकल, मैंने आपके लिए इतना अच्छा सूप बनाया है, आप पी के मुझे दुआएं देंगे। मुझे पता है मेडिसिन खा खा के आपके मुंह का जायका खराब हो गया होगा, इसलिए मैंने इतने मजे का सूप बनाया है कि आप पी के दंग रह जाएंगे। दुआएं देंगे मुझे, पिए। हाँ बेटा, लेकिन मैं पी लूंगा। तुम क्यों तकलीफ कर रही हो? क्यों? मैं आपको नहीं पिला सकती? मैं आपकी बेटी नहीं हूँ क्या? क्यों नहीं? अच्छा चलो। अरे कैसा है? बहुत वेरी नाइस। अभी जरा गर्म है बेटा, थोड़ा ठंडा तो हो जाए। गर्म होगा तो ही फायदा है ना इसका पीने का, फिर ठंडा हो जाएगा फिर क्या फायदा? अच्छा मुझे बताओ कि मार का कोई कॉल वगैरह आई? बाबा कोई कॉल नहीं आई थी और ना ही आपको फिक्र करने की जरूरत है। प्लीज रिलैक्स, भाई सब संभाल लेंगे। मैं परेशान नहीं हो रहा। आई नो कि जिया वहाँ पर है और शी इज़ वेरी टैलेंटेड। वो शी कैन हैंडल एवरीथिंग, स्पेशली ऑफिस की चीज़ों में। मैंने फ्रूट्स काट के रखे थे आपके लिए, भूल ही गई, अभी लेके आती हूँ। हाँ, लेकिन आप ये पहले सूप पी लें। अभी नहीं, थोड़ी देर बाद लाना बस। नहीं मैं अभी ला रही हूँ। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं सोले को कहता हूँ कि वो मुझे इसकी अपडेट दे। आपने काम के बारे में सोचना भी नहीं है, बस फौरन ही इनसे फोन ले लो, बस बहुत होगी। वो संभाल लेगा ना हमारे ऑफिस को। लाएं। सॉरी। मैं तो सिर्फ पूछना चाह रहा था, उसकी अपडेट लेना चाह रहा था। सब कुछ ठीक है, रिलैक्स, एवरीथिंग इज गुड। टेक लगाएं, आराम से बैठ जाएं।
अच्छा बेटा क्या इसको तो उतारो। अच्छा समझ नहीं बता रही हूँ मैं यही कर। बहुत ही होनहार लड़की है भाई। सारा दिन किचन में लगी रही है सिर्फ आपके लिए सूप और फ्रूट लाने के लिए। सारा ऑफिस संभाल के रखा हुआ है भाई। आप किसकी बात कर रहे हैं? जिया पीटीएन, तरदीम इंटरनेशनल, ओशन ट्रेडिंग, क्या करना है इन सबका? एक्चुअली ये उन कंपनीज के नाम और डिटेल्स है जिनके साथ हमारी डील चल रही है। ओके। अम्मार काफ़ी काम में इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, तो मैं चाह रही हूँ कि जितनी हेल्प कर सके उसकी हम करें। हाँ, जितना जल्दी हमारे साहब टेक ओवर करेंगे उतना जल्दी आप वापस जा सकती हैं। ये मेरे वापस जाने की बात कहाँ से आ गई? मतलब ये कि जितना जल्दी वो काम को संभालेंगे उतना जल्दी आपके लिए यहाँ से जाने में आसानी होगी। कम ऑन राहिल, आई वाज़न्ट थिंकिंग अबाउट दिस। तो फिर एक्चुअली मैं अम्मार की हेल्प करना चाह रही हूँ। कितना अच्छा लग रहा है कि आप हमारे साहब की हेल्प करने में इंटरेस्ट ले रही हैं। मैं अम्मार की जेन्युइनली हेल्प करना चाह रही हूँ और वो खुद भी सीखना चाह रहा है। तो इसका मतलब है कि आप नहीं जा रही हैं? हाँ, फिलहाल तो यहीं पे हूँ, आगे लेट्स सी। आप ऐसा करें, ये फाइल्स आप अम्मार साहब को दे दें, हम घंटे में दोबारा मीटिंग कर लेते हैं। डन। थैंक यू। ओके अम्मार, प्रपोजल रेडी है, उसको एक दफ़ा रिव्यू कर लो। कोई सजेशन है तो लेट मी नो। साले साहब, ये इंपोर्ट बैन का कुछ पता चला? फिलहाल तो अभी कुछ अनाउंस नहीं हुआ और हम 1 माह से ज़्यादा का स्टॉक इंपोर्ट भी नहीं कर सकते, बट होपफुली साइकिल चलता रहेगा। हम नीड से हमेशा 1 मंथ आगे रहेंगे। 8 साल पुराना क्लाइंट है, ऐसे कैसे जाने देंगे? प्रपोजल तो अच्छा है लेकिन मुझे एक बात नहीं समझ आ रही कि हम पाक रुपीज़ में क्यों कोट कर रहे हैं। इसलिए कि हमारी कंपनी का स्टैंडर्ड बना हुआ है। वैसे इस प्रोजेक्ट की कंप्लीशन के लिए जितनी इंपोर्ट चाहिए, ड्यूरेशन क्या है? इंपोर्ट बैन होने की वजह से अभी कुछ कह नहीं सकते, और अगर सिचुएशन इंप्रूव हुई भी तो 8 to 10 मंथ्स लग सकती हैं। तो हमें पाकिस्तानी रुपीस से क्या इशू है? इशू ऐसा सच कुछ नहीं है, लेकिन अभी आप लोग डिस्कस कर रहे थे कि इंपोर्ट बैन हुई है, तो देयर इज अ चांस कि डॉलर फ्लक्चुएट करे ऊपर जा सकता है। डॉलर ऊपर जाएगा तो हमें लॉस हो सकता है, क्योंकि हमने कोट जो अमाउंट की हुई है वो आज के रेट पे की हुई है। तो हमें या तो डॉलर के रेट पे कोट करनी चाहिए या फिर एक प्राइस रिव्यू की ऑप्शन देनी चाहिए क्लाइंट को। सर क्लाइंट नहीं मानेगा, हम ऑलरेडी कोट कर चुके हैं। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि क्लाइंट को समझाएं, रिस्क तो एटलीस्ट हम दोनों शेयर करें ना मिलकर। आई थिंक अम्मार इज़ राइट, क्योंकि अगर हमें डॉलर्स के रेट फिक्स नहीं मिलेंगे तो कंपनी को लॉस के चांसेस की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी। 3 to 4 मंथ्स की अगर बात होती तो तब भी बात ठीक है। ये बात है 10 to 12 मंथ्स की, तो इसमें हमें लॉस की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। राहिल, आप इसको खुद देख लें। श्योर। ऐसे क्या देखती हो? कुछ नहीं, आज पहली दफ़ा तुम्हें अंकल जहांगीर नज़र आया। शुक्र है तुम आ गए। मैं अभी सीमी को ही फ़ोन कर रही थी। क्या बात है, बिजी थी वो? फ़ोन ही नहीं उठा रही थी। हाँ, वो अंकल के कोई गेस्ट आ गए थे, आई थिंक उन्हीं के साथ बिजी होंगी। क्या बात है जानी, तुम इतनी लो क्यों साउंड कर रही हो? थकी हुई होंगी। अच्छा तो कुछ खा लो ना। अम्मार से बात हुई? नहीं, वो घर पे नहीं था। कहाँ था? ऑफिस में था मामा। ऑफिस? आई मीन उसने ऑफिस ज्वाइन कर लिया क्या? गुड, ये तो अच्छा हो गया, काम शाम लगा किसी। जहांगीर भाई तो बहुत खुश होंगे, है ना? हाँ, खुश तो बहुत थे। तो कुछ कहा उन्होंने तुमसे? मुझसे क्या कहना है? अब ऐसे ही, मतलब जैसे अमार के बारे में। अमार के बारे में तो कुछ नहीं कह रहे थे। बहरहाल जिया से बहुत खुश हैं वो। क्या कह रहे थे उसके बारे में? यही कि बहुत अच्छी बच्ची है, बहुत तेज है, होनहार है, पूरे ऑफिस को संभाली है, ये वो। तो वो ये सब कुछ तुमसे क्यों कह रहे थे? मुझे नहीं, मायरा को बता रहे थे।
जहांगीर भाई भी ना आप कुछ ज्यादा एग्जैजरेट करके नहीं उसके बारे में बात करते। जिया ऐसी है, जिया वैसी है, फलाना फलाना। करने ने हमारा क्या जाता है? What do you mean हमारा क्या जाता है? नताशा, तुम कभी भी बात नहीं समझती हो। जितना वो जहांगीर भाई की नजरों में है ना, मुझे तो डर है कि कहीं क्या बोलती रहती हैं आप? खुद से स्टोरीज बना रही होती हैं। नहीं, मतलब ऐसे एक बात कर रही थी ना, तुम तो पीछे पड़ जाती हो। मेरी रेड शर्ट आपने धो दी थी। हाँ हाँ, धो दी है, इस्त्री कर दी है, रखी हुई है तुम्हारे बेड पे। जाओ जाके संभालो चीजें अब। हाँ, बस आप इन्हीं बातों पे फोकस किया करें प्लीज, अपना दिमाग ज्यादा ना लड़ाया करें। तुम जाके अपने कपड़े संभालो यार, सारे काम मेरे पे छोड़ के चली जाती हो। नहीं तो आप किस लिए हैं? मैं भी तो काम पे जाती हूँ ना। जी, आपने मुझे बुलाया? जी बिल्कुल, आप बैठे। थैंक यू। साले साहब, इस ऑफिस में अम्मार को बहुत सी चीज़ों के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है, तो ये मैंने कुछ डिटेल्स दी है क्योंकि आप खुद भी पढ़ लें और अम्मार को भी दिखा दें। आप ठीक हैं? जी साले साहब, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। काम का ज्यादा प्रेशर ना लिया करें। मिस जिया, मैं ये सोच रहा था, वो जो कहते हैं ना तारीख अपने आप को दोहराती है, गलत नहीं कहते। अमार साहब के साथ आपको मिलकर काम करते देखा तो मुझे यूं नजर आ रहा था जैसे मैं फैंग साहब और जहांगीर साहब के साथ मिलकर काम कर रहा हूं, जैसे उन्होंने अपने बिजनेस का आगाज किया था। बहरहाल अल्लाह ताला आपको बहुत तरक्की दे। थैंक यू सो मच साले साहब, इट मीन्स अ लॉट। जी सर, बुलाया आपने? हाँ यार राजेश, किसी से कह के मुझे कॉफ़ी तो पिलवा दो अच्छी सी। जी सर। सोले साहब मुझे बताएं, जो कंसाइनमेंट हमने भेजी थी ये पहुंची है या नहीं पहुंची है, और नॉर्मली कितने देर में पहुंच जाती है? हेलो। और भाई कहाँ गायब है? नजर ही नहीं आता। गायब कहाँ होना है, बस ऑफिस। वाह भाई, बड़े ऑफिस कैसा जा रहा है सब? बस चल रहा है, ठीक है, बुरा नहीं है। देख, मैंने बोला था ना कि अपने बिजनेस की बात ही अलग होती है। बस ठीक है, बुरा नहीं है। आई विल लर्न इवेंचुअली। आई एम श्योर कि थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता तू इस काम को एंजॉय करना शुरू कर देगा। आई एम श्योर। वही कह रहा हूँ ना कि कुछ अर्से में सीख लूंगा मैं। एंड आई गेस दिस इज समथिंग नेचर वांटेड मी टू डू, तो ठीक है। चल, ऐसा जल्दी मिलने का प्लान करते हैं। हाँ चल ठीक है, ओके बाय। अरे तुमने क्यों जहमत की? एक्सक्यूज मी, दिस इज माय कॉफी। ओह, आई थॉट मेरे लिए लेकर आई। तो तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें कॉफी देने आई हूँ यहाँ पे? कह तो रहा हूँ कि मेरी गलती। Here is your coffee. थैंक यू। वेलकम। तुम परेशान लग रहे हो, क्या हुआ? परेशान तो नहीं था। Anything work related? सच परेशान नहीं था, बस एक बात सोच रहा था। बताओ। मैं सोच रहा था कि हमारे यहाँ कोई लिस्ट नहीं है टास्क रिलेटेड या डेडलाइन रिलेटेड। बिल्कुल है, आई एम ऑलरेडी वर्किंग ऑन इट। मैंने राहेल को लिस्ट दे दी है उसको अपडेट करने के लिए। ही विल गिव इट टू यू। थैंक यू। अच्छा, तुम्हारे स्टार्टअप के क्या हुआ? अभी तो ऐसा सच कोई प्लान नहीं है, पोस्टपोन कर दिया प्लान। तुम बताओ, चाइना का क्या प्लान है? अभी तक तो कोई नहीं, मैंने भी पोस्टपोन कर दिया। वैसे लाइफ भी कितनी अजीब है ना, हम सोचते कुछ और है, होता कुछ और है। कुछ दिन पहले तक तो मेरा ऑफिस आने का कोई प्लान नहीं था,
So how does it feel to be here now? Honestly speaking, it's going good. Not that bad. मुझे अपनी स्ट्रेंथ्स का भी पता लग रहा है, वीकनेसेस का भी. And I think this is something nature wanted me to do before starting my startup. So yes, it's going good. Jia, Papa is fine now. So if you want to leave, तुम जा सकती हो. मैं यहाँ पे हूँ, मैं संभाल लूँगा. मैं नहीं चाहता कि तुम फोर्सफुली यहाँ पे रुको. I guess I'm not sure yet. शायद मेरा डिसीजन भी इम्पल्सिव था. यार मैं कब तक यूं घर में बैठा रहूंगा भाई. सो नसीमी, मैंने तो सोच लिया अब मैं ऑफिस में 1-2 दिन में चक्कर लगाऊंगा. बिल्कुल भी नहीं. मैं तो आपको ऑफिस के बारे में सोचने भी नहीं दूंगी. याद है ना डॉक्टर ने कितना बेड रेस्ट बोला है? पूरा 1 महीना आपने रेस्ट करना है. जब तक आपने ये टाइम पूरा नहीं किया ना, मैं आपको वापस ऑफिस नहीं आने दूंगी. बेटा तुम पहले ही मेरी वजह से डिले होगी और फिर अम्मार चिड़चिड़ा होता जाएगा. आई मीन क्या क्या करना है. और सिर्फ और सिर्फ रेस्ट. बाय द वे, मैं वापस नहीं जा रही हूँ. सॉरी, क्या कहा तूने? मैं वाकई में वापस नहीं जा रही हूँ. बट तुम तो बहुत श्योर थी वापस जाने में. क्या हुआ अचानक? जल्दबाजी का डिसीजन था अंकल. जब टाइम लिया तो समझ आया कि इट वॉज नॉट अ सोल्यूशन, इट वॉज जस्ट एन एस्केप. वैसे आप चाहते हैं तो मैं चली जाती हूँ. अरे कम ऑन, क्या बात कर रही हो? आई एम सो हैप्पी दैट यू आर स्टेइंग. या मी टू अंकल. खाना लगवाती हूँ मैं इसमें. अरे ठहरो ठहरो, एक मिनट. मुझे से अमार के बारे में पूछने दो. इंटरेस्ट ले रहा ऑफिस में? यू वुड बी सरप्राइज टू नो कि एक्चुअली उसने काफ़ी इंटरेस्ट लेना शुरू किया ऑफिस में. एंड ही स्टार्टेड गिविंग लाइक प्रॉपर सजेशंस टू द ऑफिस. वाकई? यस. अगर आपको यकीन नहीं आता ना, स्वाले साहब से पूछ ले. क्यों पूछेंगे बेटा, तुमने कह दिया काफी नहीं है. सुनो सिमी, एक काम करो, कुक को बोलो मीठा भी साथ बना ले, है ना? ये तो बनता है. माल दिल खुश कर दिया बेटा तुमने कह के. आई एम सो हैप्पी. हाँ राहील, क्या कर रही थी? सामान अनपैक कर रही हूँ. अनपैक? इसका मतलब तुम नहीं जा रही? कैसे जा सकती हूँ? बस एक फैसला किया था जो आसान नहीं था, और अब उसमें मैं कायम नहीं रह सकती हूँ. और ऊपर से तुमने भी मुझे जाने का मशवरा देना था अभी. देखो जिया, इसमें कसूर किसी का भी नहीं है. आई एम जस्ट प्रोसेसिंग दिस राइट नाउ. शायद जिंदगी मुझे कुछ और बताना चाह रही है. पता नहीं, शायद कसूर मेरा ही है. बट एनीवेज आई विल फिगर इट आउट. छोड़ो इसे. फिलहाल तो यही ज़िंदगी है और यही पाकिस्तान. और मेरी पूरी फैमिली इस वक्त जहांगीर अंकल है. वैसे अब कल से मैं क्या करूँगी? वही जो इससे पहले किया करती थी. अपने ऑफिस को टाइम दो, अपने काम को टाइम दो, और कोशिश करो कि अपने इमोशंस को कंट्रोल करो. नहीं, तुमसे ही इतनी मुश्किल से मैं शेयर कर लेती हूँ. लेकिन तुम ठीक कह रहे हो, मैं एक रूटीन शुरू कर लूँगी. और वैसे मैंने कल से अमार को भी मैनेज करना है. वैसे तुम्हें चाहिए कि तुम अमार को कंसिडर करो. किस लिए? ऑफ कोर्स अपने लिए. शट अप राहील. बाय द वे, तुमने मेरा गिफ्ट खोल के नहीं देखा अभी तक. नहीं, अभी नहीं. खैर, खोलती हूँ अभी. ओके, देखो. ओके, बाय. अल्लाह हाफिज़.